जितने भी देवी देवता हैं इनका जीवन सीखने योग्य है। और भगवान राम की अगर बात करें तो भगवान राम की तो बात ही कुछ और है। वो संसार में आए ही हैं सिर्फ आपको जीवन दर्शन देने के लिए। उनकी ओजस्विता, उनकी तेजस्विता, एक राजा होते हुए भी ब्रह्म रूप में संसार में स्थापित हो जाना एक बहुत ही बड़ी बात है। और भगवान राम से साहस, शक्ति, क्षमता, विनयवत भावना, संबंधों को कैसे सजो के चलें, ऐसी नाना प्रकार की शिक्षा मिलती है। अपने भाइयों में उनके देखिए तो सबको कितना प्रेम करते हैं, अपनी प्रजा को देखिए तो कितना प्रेम करते हैं, और साहस, शक्ति, क्षमता से कितना भरा हुआ भगवान राम का व्यक्तित्व है। भगवान राम के जीवन को हम देखते हैं तो नाना प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भगवान राम मुस्कुराते हुए करते हैं। आपसे ज्यादा समस्या उनके जीवन में आई है, उनको आप ब्रह्म मानते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, इसका अर्थ ये कदापि नहीं हुआ। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो बहुत बार भगवान के चरित्र के बारे में कथाओं में आपने सुना होगा, कितना ज्यादा विषम परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, लेकिन मुस्कुरा करके उन्होंने उस समय का सामना किया है। वैसे ही आपके जीवन में भी किसी भी तरह की जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो आपको उसी साहस, जिस साहस के साथ भगवान राम खड़े हुए हैं, उसी साहस, शक्ति और क्षमता के साथ आपको भी अपने दुख का सामना करना है। जैसे राजा कोई बनने वाला है और उसे वनवास भेजा जाता है तो हम क्या करेंगे, आज का मनुष्य क्या करेगा, वहीं पे वो मार काट कर लेगा, वो कहेगा हम वन नहीं जाएंगे। चलो भगवान, अब भगवान जाते भी हैं तो किस भाव से जाते हैं, बड़े सुंदर मुस्कुराते हुए और आंखों में अश्रु भी लिए हुए, क्योंकि अपनों से दूर हो रहे हैं। अब वहां जाते हैं तो वहां की भी कहानी आप जानते हैं, माता सीता जैसी सुंदर पत्नी और उन्हें भी रावण जैसा राक्षस उठा ले जाता है। उसे राक्षस ही कहेंगे। आप कहते हैं रावण ज्ञानी था, आप कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा शिव का भक्त था, ध्यानी था, लेकिन फिर भी उसे राक्षस क्यों कहा गया? समाज में अनाधिकार चेष्टा रखने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसे राक्षस ही कहा जाएगा। चाहे आप जितने बड़े ज्ञानी हो जाएं, ध्यानी हो जाएं, या इस समाज में आपका कितना भी बड़ा नाम और पद और प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन आप राक्षस ही कहे जाएंगे। इसलिए कभी भी अनाधिकार चेष्टा मत रखिए, ना किसी के धन पे, ना किसी के स्त्री पे, और ना ही किसी के मान सम्मान पे, किसी के पद पे। दूसरों के पद को देख करके स्वयं को नीचा मत समझिए। कोई किसी पद प्रतिष्ठा पे बैठा हुआ है तो आप भी, आपको भी भगवान ने कुछ अच्छा दिया है, आप अपनी दृष्टि उस ओर डालिए। रावण ज्ञानी था, मैं कहती हूं वैसा ज्ञान होने से तो अच्छा है कालिदास जैसा मूर्ख होना। भक्त बनिए, वो ज्यादा अच्छा है, भले ज्ञान ना हो, लेकिन ज्ञान है और भक्ति हो जाए साथ में, तब तो बड़ा सुंदर, बड़ा सुखद है। लेकिन रावण जैसा अगर स्वभाव होना हो भक्ति के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर आपका संहार जो जन्म देने वाला है वही दाता कर देगा। रावण कहीं अलग नहीं है। जो कहते हैं ना कि एक ही ईश्वर राम में भी है, एक ही ईश्वर रावण में भी है, एक सद प्रवृत्ति में है, इसलिए संसार में वो बढ़ता चला गया, उनकी पूजा होती चलेगी। आज भी हम राम राम कह करके आनंदित होते हैं, आज भी हम राम राम कह करके सुगंधित हो जाते हैं, आज भी राम राम कह करके हम मन मुक्ति की ओर ले जाते हैं। कितना सुंदर साधन है। और वहीं रावण का कोई नाम भी नहीं लेना चाहता है, जबकि बल में, ज्ञान में, ध्यान में, किसी भी चीज में कम नहीं थे। फिर भी ऐसी स्थिति क्यों बनी? अहंकार। और आज भी है। कहां मरा रावण? कहां मरा? मरा नहीं, सब में जिंदा है।
कभी कभी राम दिख जाते हैं तो आप देवता दिखते, एक ही व्यक्ति में देखिएगा। कभी कभी आपको लगता है ये आदमी बड़ा अच्छा है, और वही कुछ समय बीतते बीतते आपको लगता है तो बड़ा राक्षस दिख रहा है। तो उस समय तो फिर भी कि राम अलग दिखते हैं, रावण अलग दिखते हैं, पर आज का तो समय इतना विकराल हो चुका है कि पहचानना मुश्किल हो गया है मनुष्य को। अभी राम दिखता है आप में और अभी रावण दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि मन जो आपका है वो ज्यादातर ऐसी ही प्रवृत्ति धारण किए, पूरा संसार मुझे चाहिए। हर आदमी यही चाहता है, हर आदमी ये इच्छा लिए बैठा है, पूरा संसार मेरा होना चाहिए। और मैं क्या कहती हूँ पता है, सिर्फ भगवान मेरा होना चाहिए, सिर्फ मेरा भगवान होना चाहिए। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जाके हृदय दम्ब नहीं माया, ताके हृदय बसऊं रघुराया। कितनी सुंदर बात है। हमें क्या चाहिए? जब भगवान आपको मिल जाए, अच्छा आप मुझे क्यों मानते हैं, आप मुझे क्यों प्यार करते हैं? सिर्फ इसलिए कि प्रभु मुझे प्यार करता है। हर शहर में मैं जाऊं तो मुझे लगता है मेरा कोई अपना है। यहाँ पे हमारी आंटी जी, विमला आंटी जी हैं, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। प्रभु से प्रार्थना भी लंबी आयु हो आपकी, और आप सभी साधक शिष्यों की जो इस हमारे कार्य में सहयोगी होते हैं, आप सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ। और प्रभु से प्रार्थना भी कि आप सब दीर्घायु होइए, अच्छे जो कार्य करें उनकी उम्र बढ़नी चाहिए, और जो बुरे कार्य करें उन्हें समाप्त भी हो जाना चाहिए। हमारा पुराण भी यही करता है। शिव महापुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक कहानी ऐसी आती है कि अगर आप धर्म को धारण नहीं करते हैं, आप धर्म की ध्वजा को लेके चलने के लिए प्रण नहीं लेते हैं, तो आपको इस संसार में रहना ही नहीं चाहिए। और ब्राह्मण का, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का अर्थ क्या है कि वो ब्रह्म को, पूरे संसार को बताए, ब्रह्म ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को। और क्षत्रिय का अर्थ भी यही है कि वो प्रण ले, धर्म धारण करने की रक्षा, हम रक्षा करेंगे धर्म की, हम आगे बढ़ाएंगे धर्म को, हम अपने धन का सदुपयोग करेंगे धर्म की रक्षा हेतु। जितना धर्म बढ़ेगा संसार में उतना ही सुख बढ़ेगा, और जितना अधर्म बढ़ेगा संसार में उतना ही मनुष्य धीरे धीरे दुखी होता चला जाएगा। तो मैं आपके साथ परसों शाम को यहाँ खड़ी होकर बात कर रही थी, और जितने अच्छे से वो ये व्यवस्था करवा रही थी जिसमें आप बैठ करके हम और आप प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे मन में बस एक ही भाव आ रहा था कि कितना प्रभु का दिया हुआ ये सुखद जीवन है हमारा, कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारा एक अपना, कोई अपना अपना घर लगता है। आप लोगों के बीच जब हम आते हैं तो हमें एक अपनेपन का एहसास होता है। हमें लगता है कि आप हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी भाभी, ये सब हमारे अपने, इतने प्यार से हमें रखते हैं। ये भगवान की दया है। तो क्या है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। बिना उसकी कृपा मात्र से आप कृपा मुझ पे नहीं कर सकते हैं। मेरे भगवान की दया है, गुरु की दया है। गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, गुरु ने मुझे प्रेम दिया, गुरु जी मुझे स्थान दिया। क्या करता है गुरु? यही करता है गुरु, आपके जीवन को सजा देता है। अब मेरे गुरु ने मुझे सजाया, आपको भी अब हम वही गुरुवाणी लेकर के आपको सजाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आगे तुलसीदास कहते हैं, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। कहाँ बसता है प्रभु, कहाँ उतरता है प्रभु? जहां दंभ नहीं है, जहां छल नहीं है, जहां भाव है, जहां भक्ति है। और ये भी मेरे ईश्वर की कृपा ही थी कि मैंने गुरु पाया तो गुरु के चरणों में अपना प्रेम अर्पित किया, और इसीलिए फिर उन्होंने मुझे ज्ञान, प्रेम, ध्यान सबसे उन्होंने मुझे पूर्ण किया।
तो आपको भी मैं यही कहना चाहूंगी, किसी भी तरह का जीवन में अगर अभाव है, किसी भी तरह का जीवन में दुख है, किसी भी तरह से आप परेशान होते हो, तो सिर्फ आप अपने प्रभु के चरणों में एक दिया जला के बैठ के अपनी बात उनसे कह दीजिए। जब अपने मनोभाव उनके चरणों में हर रोज अर्पित करोगे ना, तो आपके भाव उसे मिलेंगे तो आपको वो अवश्य ही पूरा करेगा। हर रोज वो पूरा करता चला जाएगा। आपसे वो दूर नहीं, सबसे ज्यादा कोई आपके करीब है तो प्रभु आपके करीब है। आपके श्वासों में वो रमता है, आपकी आंखों से देखता है। इससे ज्यादा मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूं कि आप देखो कि कितना ज्यादा नजदीक है। श्वास सबसे ज्यादा नजदीक होता है अपने, और जो बिहर रहा है सुबह शाम आप में, जब आप उसे याद करेंगे तो वो भी आपको याद करने लगे। कभी भी किसी भी तरह का दुख आए तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, निराश मत होइए। भगवान राम के स्वरूप को याद करिए, उनकी शक्ति और क्षमता, उनके साहस को याद करिए। आज के युवाओं को भगवान राम के इस स्वरूप को धारण करने की बड़ी आवश्यकता है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं छोटी छोटी बातों से ही वह हार जाते हैं और आत्महत्या जैसी कृत्य की ओर बढ़ जाते हैं। कहाँ गया साहस? क्यों नहीं अपनाते भगवान राम के व्यक्तित्व को अपने आप में? सिर्फ कहते हैं ना, जैसा दर्शन वैसा जीवन हो जाता है हमारा। अगर आप साहस, शक्ति, क्षमता को अपनाएंगे, प्रकाश को अपनाएंगे, तो आपकी क्षमता भी वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। जानते हैं, एक सकारात्मक विचार आपको जीवन दे जाता है और एक नकारात्मक विचार आपको मृत्यु दे जाता है। दो ही चीज है, और हम सब कभी ना कभी दोनों स्थितियों से गुजरते हैं। सकारात्मक स्थितियों से भी गुजरते हैं, और ऐसा जीवन में कभी कभी दुख भी आ जाता है कि नाना प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा शक्ति हमारे ही भाव और विचार में घेर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि अब हम समाप्त ही हो जाएं तो अच्छा है। तो उसी समय विशेष में आपको भगवान राम के इस स्वरूप को, कि भगवान राम के जीवन में जब दुख आया तो कैसे प्रभु ने अपने आप को संभाला है। उनके पास भी माता, पिता, भाई, बंधु सब थे। आप सोचते हैं सब तो हैं, मैं अकेले हूं। व्यक्ति अकेला ही होता है, और कहीं समझने और समझाने की जब बात आए तो कहीं बाहर मत ढूंढिए। सिर्फ एक कमरा बंद करिए और जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, गुरु को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं, देवी दुर्गा को मानते हैं, जिस भी स्वरूप की आप मन से आराधना करते हैं, उनका चित्र स्थापित करिए, एक दिया जलाइए और अपनी सारी समस्या उनके चरणों में रख करके और बस प्रार्थना करिए। अगर रोना हो तो उसके सामने रो लेना। जब पड़ोसी के सामने तुम दुख में रोते हो ना, तो उस समय तो तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन बाद में जाके वो तुम्हारा हंसी ही उड़ाता है। क्योंकि आज ऐसा हृदय हो गया है कि लोग सुख से लोगों के दुखी होने लगे हैं। आपके सुख से सुखी हो ऐसा स्वभाव अब नहीं रह गया है। आपके दुख से दुखी हो ये स्वभाव भी नहीं रह गया। आपके यहाँ सुख उपजे तो पड़ोस में लोग दुख मनाने लगते हैं। आप दुखी हो तो उनको सुख हो जाता है। लेकिन ईश्वर एक ऐसा साथी है, वो आपके सुख में सुखी है, आपके दुख में दुखी है। सिर्फ वही आपका अपना है। इसलिए कभी भी मन में निराशा आए, कभी भी मन में कोई तकलीफ आए, तो भगवान के सामने जाइएगा और उनके चरणों में अपने प्रेम पुष्प अर्पित करते हुए अपनी भावना रखिएगा। वहाँ रोना, बिलखना, जो कुछ भी करना है उनके साथ करो। और एकदम विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ, इस संसार में ऐसे बहुत लोगों ने विश्वास दिया है। मेरा खुद का जीवन भी एक विश्वास है, और मैं वही विश्वास आपको देती हूँ कि पूरे विश्वास से अपने प्रार्थना चरणों में रखना। आप अवश्य ही अपने जीवन को सुखी कर लेंगे, आनंद से पूर्ण कर लेंगे। ऐसा हो, मेरी बहुत सारी शुभकामना है, आप सभी को मंगल कामना है। जीवन प्रभु का दिया हुआ है और उन्हीं के चरणों में अर्पित करके ही जीना है। अर्पण की जो भाषा है, अर्पण और समर्पण, उसमें बड़ा आनंद है। हनुमान जी को देखिए, कल भी मैंने हनुमान जी का उदाहरण आपको दिया था। हनुमान जी को देखिए, ऐसे भक्ति भावना में अपने आप को
समर्पित करके राम के चरणों में हमेशा समर्पित रहते हैं। और भगवान राम क्या करते हैं, एक चित्र देखते हैं, कितना सुंदर चित्र होता है, अपने गले से लगाए रखते हैं, हनुमान जी को गले से लगा करके रखते हैं। शिष्य ही सिर्फ ऐसे भगवान राम के गले सिर्फ शिष्य लग सकता है। भक्ति, जहां भक्ति है वहां भगवान है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपने प्रभु के चरणों में भक्ति करते हैं। और हम सबको भी इस कलयुग में क्या करना है, भगवान की भक्ति करना है। सिर्फ भक्ति एक ऐसा माध्यम है कि आपके दुखों का वहां से अंत हो सकता है। दुखों का अगर अंत करना है तो आपको भक्ति के मार्ग पे बढ़ना पड़ेगा। और भक्ति बिना गुरु के नहीं आती है। गुरु अवश्य चाहिए आपको। भगवान राम को भी गुरु चाहिए था, कृष्ण जी को भी गुरु चाहिए था, राधा और मीरा को भी गुरु चाहिए था। गुरु जब जब मिला है तब तब भगवान का अवतरण हुआ है। क्यों? क्योंकि गुरु साकार स्वरूप में दर्शन देते हुए आपको समझाता है, बुझाता है। अच्छा बताइए, जो निराकार स्वरूप शिव हैं या निराकार भगवान राम का स्वरूप है, इस स्वरूप के माध्यम से आप सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते हैं। बोलता तो है, ये नहीं कहूंगी कि वो निराकार नहीं बोलता है, वो निराकार बोलता है, आपको प्रेम भी करता है, आपको दर्शन भी देता है, लेकिन आपकी अभी इतनी क्षमता नहीं होती है कि आप उसका दर्शन कर सके। और इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता है। वो साकार स्वरूप में आपको दर्शन देता है, समझाता है, बुझाता है, जहां गलत है उसके लिए चोट भी करता है, लेकिन वो आपका सुंदर स्वरूप गढ़ता है। और एक बात और कहना चाहूंगी, अपने पे विश्वास रखना, अपनों पे नहीं। जब गुरु और शिष्य की बात आए तो सिर्फ आप होने चाहिए, आप। ये नहीं कि किसने क्या कहा, उन्होंने ये कहा क्या, उन्होंने ये कहा, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमें सिर्फ अपना सुनना है, अपने प्रभु का सुनना है। वो आपके अंतः में बैठा हुआ आपके हृदय में पुकार कर रहा है। ये ब्रह्मवाणी माध्यम है आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। अगर चाहे तो घर में बैठे बैठे थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, लेकिन आपको संभालने के लिए बड़ी ऊंचाई लिए हुई ये ब्रह्मवाणी पुस्तक है। क्योंकि उस ब्रह्म का ये प्रसाद है। जब मैं गुरु से मिली तो उस ब्रह्म का अवतरण हुआ। हमने कहा ना कि जन्म, वो जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है? जहां हृदय प्रेम से भरा हो, जहां हृदय भक्ति से भरा हो, जहां हृदय भाव से, सुंदर भाव से भरा हो। भगवान, जैसे आप भी तो यही सोचते हैं ना, जहां साफ सुथरा अच्छा घर वही रहना चाहते हैं, तो भगवान भी तो वही रहना चाहेगा। वैसे तो आपके घर में है, जैसा मन करे वैसा रखो, मन मैला करके रखो। जितना ज्यादा अंदर से आप मलिन रहेंगे, आपके भगवान को तकलीफ होगी, जान लीजिएगा। जितना आप ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड में रहेंगे, उतना ज्यादा आपके भगवान को तकलीफ होगी, क्योंकि इससे मन मलिन होता है। और भगवान ऐसे जगह पे नहीं विराजते हैं। जब आप प्रेम से, भक्ति से, भावना से अपने हृदय को सुगंधित करेंगे तो अवश्य ही भगवान वहां विराजेंगे। ऐसा हो आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो। और सिर्फ इसी जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए आप उसकी ओर बढ़ते चले जाएं। ऐसी मैं प्रभु से बहुत सारी प्रार्थना करती हूँ और आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। हम सब के जीवन में भगवान राम मंगल ही करें, मंगल करें। और जो कुछ भी अमंगल है हमारे जीवन में, जो कुछ भी बुरा होने वाला है, प्रभु आप उसे हर लीजिए। ऐसी मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हम सब के जीवन में शुभ हो, मंगल हो। ऐसी बहुत सारी शुभकामना आप सभी को। जय श्री नारायण। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरे प्राण से भगवान की जयकार करेंगे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की
परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। भजन के माध्यम से फिर एक बार ताली बजाते हुए भजन का पूर्णतः आनंद लीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 रटमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण। जय हो बोल परम गुरुदेव की, बोल परम गुरुदेव की, बोल परम गुरुदेव की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।